तो हम परिक्रमा दे रहे गोसाई जी, तो एक ब्रजवासी संत मिले हमें, ये आंडोर की परिक्रमा में। बताया उन्होंने कि हम श्री जी महाराज के शिष्य हैं और ब्रजवासी हैं, जन्म से ब्रजवासी हैं। कहाँ रहते हैं? बोले हम यहाँ नीम गांव में, जो निम्बार्क तीर्थ है वहां रहते हैं। वृद्ध संत थे और ठेठ कामन में जैसे ब्रजभाषा बोले ऐसी भाषा बोलते। तो हमसे बोले कि बाबा तुम हमें ना जानो, हम तुम्हें जाने। कबू कबू हम वृंदावन जाएं तो आपकी कथा हमने सुन रखी है, तो अच्छो भयो तुम हमारे संग परिक्रमा में हो, कछु ब्रज की महिमा सुनाओ। तो हमने उनसे कहा कि भैया हमारा जन्म तो ब्रजभूमि का है नहीं, हमारा जन्म तो बाहर का है। आपने अभी परिचय दिया कि हम ब्रजवासी संत हैं, तो आप सुनाओ। नहीं नहीं बाबा आप सुनाओ। मैंने कहा नहीं आप ही सुनाओ। तो उन ब्रजवासी संत ने हमको एक कथा सुनाई। वही कथा भैया जी कह रहे थे यहाँ सुना देना, जिसमें सबको सुनने को मिल जाए। अब एक और बात सुन ले, वो कथा हमने काऊ ग्रंथ में नहीं पढ़ी, अब तक किसी पुस्तक में वो कथा हमने पढ़ी नहीं, किसी पुराण में भी पढ़ी नहीं। आपके लिए प्रमाण होए न होए, हमारे लिए तो संत की वाणी प्रमाण है। वयोवृद्ध संत ने सुनाई तो हम तो वाकू प्रमाण माने। तो उन संत ने हमको सुनाया कि भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब जब इंद्रप्रस्थ आते थे, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, पांडवों से प्रेम होने के कारण इंद्रप्रस्थ आते, तो जब यमुना जी के पुलिन पे विचरण करवे ठाकुर जी जाते, तो वहीं से दिल्ली से यमुना जी ब्रज की ओर आई हैं, तो ब्रज की तरफ मुखार बिंद करके ठाकुर जी बैठ करके रोए लग जाते, मैया की याद करके, बाबा की याद करके, गोपिन की याद करके, ग्वाल वालन की याद करके, गैया बछड़ा बछियान की याद कर करके ठाकुर जी रोए लग जाते। अर्जुन को बड़ा दुख होता कि ठाकुर जी रो रहे हैं। अर्जुन समझाते कि आप क्यों इतने रो रहे हो। मित्र अर्जुन क्या बतावे, द्वारिका में रहना पड़ रहा है, पर हमारा मन तो निरंतर ब्रजभूमि में ही रमण करता है। मैं ब्रज से अलग नहीं रह सकता। ब्रजवासियों ने जैसा प्रेम हमको दिया है, इस ब्रह्मांड में ऐसा प्रेम देने वाला कोई नहीं है। तो ठाकुर जी रोते। तो अर्जुन कई बार सखापने के आवेश में, सखापने को आवेश एक अलग हुए, सखा जो है ना, सखा तो सखा ही हुए। आप लोग सब ठाकुर जी के सखा हो, तो आप अट्टपट्ट सुना सकते हो, ठाकुर जी को सुनाई देते हो, कसर थोड़ी छोड़ते हो। कल नंदगांव वाले जितने बाराती थे, सबने अपनी शालीनता का इतना सुंदर परिचय दिया। क्या कहना, इतने शालीन, धन्य है आप। निश्चित श्री कृष्ण के सखा हैं, इसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसी शालीनता या तो कन्हैया में है सके या आप सबन में है सके। और बाबा तो हमारे गुणातीत परमहंस अवस्था, बाबा बहुत आनंद ले रहे, बड़ा सुख, क्या कहना, धन्य है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये भाव ही ठाकुर जी को रिझाने वाला है। तो सखाओं को पावर होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को जब बोध हुआ तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणेन वापी। अर्जुन को कहना पड़ा, प्रभु बिहार सैयासन भोजने सु, मैंने बहुत अमर्यादाएं की, आप इतने बड़े हो, हम तो भूल ही गए, आप क्षमा करियो हमारे अपराध को, अर्जुन ने कही। तो अर्जुन थोड़े सख्य पने के आवेश में कहते, अरे क्या तुम लुगाइयों की तरह रोते हो, कहा धरो ब्रज में, छोटे छोटे गामड़े हैं, गैया चरामे, गैया पाले, कहा धरो ब्रज में। इंद्रप्रस्थ देखो कितना सुंदर है,
मैदानों ने सभा बनाई है, कैसे सोने के महल हैं, और आपको द्वारिका तो साक्षात वैकुंठ है, वहां कहाँ कमी है। अब बचपन में वहां थे तब उसी के लिए जीवन भर रोते रहोगे क्या? ठाकुर जी बोले, अर्जुन तू ब्रजभूमि के महिमा को नहीं जाने, या सो ऐसी बात बोल रहे हो। ब्रजभूमि तू अपने प्राकृत नेत्रन से देख रहे हो, तो ब्रज की महिमा को बोधना है। ब्रज महिमा की बराबरी ब्रह्मांड में कोई तीर्थ नहीं कर सकता। ब्रज ब्रज है, सामान्य नहीं है ब्रज। अर्जुन बोले, हमें तो कछु विशेषता मालूम पड़े नहीं, हमें तो ऐसे ही लगे कि हमारे इंद्रप्रस्थ तो बहुत छोटो है, जंगल है, गांव है, आप तो हमसे बहुत आयु के हैं। दास ने सबसे पहली ब्रज परिक्रमा पैदल 1984 में दी। 1984 में हमने सबसे पहले ब्रज परिक्रमा पूज्य गुरुदेव भक्तवाली जी के साथ की। श्री श्याम सुंदर दास जी थे, छत्तीसगढ़ कुंज के महंत, उनकी परिक्रमा थी। तो अब गांवन में पक्के घर बन गए। नहीं, हमें जैसी स्मृति है 1984 की बात बता रहे हैं, कच्चे मार्ग, कच्ची सड़कें और छप्पर के घर गोबर से लिपे हुए। पक्के मकान ब्रज के गांव में कम से कम दिखते थे, ये मुझे अपनी आंखों से हमने देखा। अब पक्के भवन बन गए। छोटे छोटे गांव में कहा है ब्रजभूमि में। ठाकुर जी बोले, तुम्हें महात्म्य बोध करावे, नहीं तो तुम्हें अपराध लगेगा कि तुम बार बार ब्रज की उपेक्षा करते हो, ब्रज को साधारण करके मानते हो, तो तुम्हें अपराध चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर। तो तुम मेरे सखा हो, तुम्हें ब्रज के प्रति जो अपराध बन रहा है उससे मुझे बचाना है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन तू अपने नेत्र बंद कर, जब मैं कहूं तब खोल दियो। बोले ठीक है, पर एक बात सुन ले, मैं वेश परिवर्तन कर रहा हूं और तुम्हारा भी वेश बदल रहा हूं। मैं तो गुरुजी बन जाऊंगा, कृष्णम बंदे तो बने बनाए जगत गुरु हैं, तो हम तो गुरुजी बन जाएंगे, तुम हमारे चेला बन जाइए। तो ठाकुर जी की जटा जूट दाढ़ी मूछ बढ़िया बाबा जी बन गए और उनके चेला बन गए अर्जुन। भगवान ने कहा नेत्र खोलो, तो नेत्र खोलती उन्हें अनुभव हुआ कि हम एक विलक्षण लोक में खड़े हैं। कब प्रभु ये कौन सा लोक है? गुरुजी ये कौन सा लोक है? बोले ये श्वेत दीप वैकुंठ है। क्या है ये? श्वेत दीप वैकुंठ, जो क्षीर समुद्र के मध्य में है। बड़ी महिमा है श्वेत दीप वैकुंठ की, बड़ी महिमा है। श्वेत दीप में दासजे ते मेरे सिरताज, नाभाजी ने लिखा है। बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं श्वेत दीप के। ये श्वेत दीप है, वैकुंठ है ये। अच्छा, बड़ा दिव्य है, बड़ा चिन्मय है। यहाँ कोई वस्तु प्राकृत नहीं है, सब दिव्य है। आगे बढ़े तो एक पहाड़ दिखा, बड़ा विशाल पहाड़। उस पहाड़ पर कोई पेड़ नहीं, घास नहीं, पौधा नहीं, कोई पक्षी भी नहीं, खाली पहाड़। और इतना दिव्य पहाड़ कि एकदम जगमग 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 कर रहा है। ऐसे लगता है राधा प्रिय जी मानो अरबों खरबों चंद्रमाओं का ही ढेर लगा दिया गया, इतनी चमक उसमें से निकल रही। और उसके शिखर पर एक ऋषि अपने पैर के अंगूठे के बल पे खड़े हैं, ऐसे हाथ करके कठोर तप कर रहे हैं। महाराज ये तो कोई तपोधन ऋषि है। बोले हाँ, जाओ पता करके आओ क्यों तपस्या कर रहे हैं। तो अर्जुन गए पहाड़ चढ़ के, और ठाकुर जी नीचे ठाड़े हुए, साष्टांग प्रणाम किया। कहो कैसे आए? बोले आपका दर्शन कर रहे हैं। किसने भेजा? तो अर्जुन थोड़े डर गए। बोले भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। अरे श्री कृष्ण कहाँ? बोले हाँ। तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूं। श्री कृष्ण है।
हमको लेके यहाँ आए। तो वे संत बड़ी विनम्रता से उस पहाड़ से उतर के नीचे आए, भगवान को साष्टांग नीचे आए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा आपका परिचय? बोले मैं एक तपस्वी ऋषि हूं, मुझे आपने कृपा करके श्वेत द्वीप वैकुंठ का निवास दिया है, पर मुझे ब्रजभूमि की प्राप्ति की चाह है। वैकुंठ में रहने वालों ऋषि कह रहे है कि हमें ब्रजभूमि प्राप्त करने की चाह है। ब्रजवास प्राप्त करने के लिए, वृंदावन का वास प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये पहाड़ कैसा है? बोले ये पहाड़ नहीं है, इसमें पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये मेरे पूर्व शरीर की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। अच्छा, इतनी हड्डियां? बोले हाँ, 60,000 करोड़ जन्म हो चुके हैं मेरे। कितने जन्म? वर्ष नहीं। अब ऋषियों की आयु कितनी होती है? एक एक जन्म में लाखों लाखों वर्ष की आयु होती है। तो कोई कंप्यूटर ही हिसाब नहीं लगा पाएगा कितनी तपस्या करी। 60,000 करोड़ जन्म मेरे व्यतीत हो गए। ये हड्डी नहीं, मेरे शरीर हैं। मैं अपने संकल्प से ही दूसरा, क्यों यहां तो प्राकृत सृष्टि है नहीं, तो मैं संकल्प से ही देह ग्रहण करता हूं और संकल्प से ही देह छोड़ देता हूं। तो हमारे शरीरों की हड्डियां इकट्ठी होते होते पहाड़ बन गया है। ये तपस्या की तेज से चमक रही है। और आप बोले हम तो ब्रजवास प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, हे ऋषिवर, ब्रजवास देने की सामर्थ्य तो श्री राधा रानी की है, पर तुमने तपस्या करी है तो हम तुम्हें अपना नित्य गोलोक प्रदान करते हैं। आप नित्य गोलोक में जाओ। वे संत बोले नित्य गोलोक नहीं, हमको तो धरती पर जो गोलोक है, ब्रजभूमि है, वहां जाना है हमको। वहां नहीं जाना, यहां जाना है। बोले यहां का वास तो राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन मैं श्री राधा रानी का प्राण जीवन धन हूं, तो थोड़ा पावर तो ठाकुर जी के पास भी है कि नहीं? अब आप गोसाई हैं, तो आपको जितनो, आपकी ब्राह्मणी को जितनो पावर है, तो आपको तो थोड़ा बहुत पावर तो होगा घर में कि नहीं है? खूब है, बहुत अच्छी बात है। पर यहां की सुन लो, यहां ठाकुर जी का पावर बहुत कमजोर है, राधा रानी का ही पावर ज्यादा है। आप पे विशेष कृपा हैगी होगी आपकी ब्राह्मणी की, नहीं तो यहां तो श्री जी का राज्य है। हाँ, क्या कहना। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका प्राण जीवन धन हूं, तो इतना अधिकार तो रखता हूं, तुम अपने इस विमान में बैठकर गोलोक जाओ, नित्य गोलोक जाओ। 3 दिन के लिए तुम्हारा विमान वृंदावन में ठहरेगा और तुम्हें मेरे नित्य रास का, महारास का अनुभव होगा और सहचरी वपु तुम्हें प्राप्त होगा और फिर तुम नित्य गोलोक को जाओ। तो वो संत बता रहे कि बाबा 3 दिन बाद ऋषि को विमान रुको वृंदावन में और फिर वो गोलोक को गयो गोपी बन के। ये है भैया, आपने कौन सी तपस्या करी? कितने करोड़ जन्म तपस्या करी? बोलो। ये तपस्या का फल नहीं है, ये केवल और केवल कृपामयी, करुणामयी, दयामयी श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा का फल। इसमें कोई हेतु नहीं है। कृपा का, गोसाई जी, कृपा का हेतु हो जाए तो कृपा हल्की पड़ जाएगी। यही तो विशेषता, अहेतु की कृपा।
हेतु नहीं है, कारण नहीं है, अकारण कृपा। तब प्रश्न, अकारण कृपा का कारण क्या है? कारण का भी तो कारण होगा भैया। हम सब जितने जीव हैं ये सब ठाकुर जी के ही अंश हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एवकार अन्य की व्यावृत्ति की, मेरा ही अंश ये जीव है। अपने अंशभूत जीव को अविद्या माया से ग्रसित होकर संस्कृति के चक्र में पड़े हुए नाना प्रकार के क्लेशों को भोगते हुए देख करके करुणा वरुणालय श्री ठाकुर जी श्री जी के हृदय में करुणा उदित होती है। ये मेरा अंशभूत जीव है, बेचारो बहुत भटक लियो, अब या की भटकन रुकनी चाहिए। तब श्री ठाकुर जी ब्रजवास देते हैं, संतों का संग देते हैं, हरि गुरु का आश्रय देते हैं। ये मूल में श्री ठाकुर जी की कृपा है। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारा इस कथा के कहने के बाद मन ही बदल गया, क्या कहें। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी बेगई श्री ब्रजवास दीजिए। भैया सब श्री जी की ध्वजा के नीचे बैठे, हृदय से जो मांगोगे अवश्य मिलेगा, संदेह नहीं है। जय राधे सभी पुकारिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी बेगई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी बेगई श्री ब्रजवास दीजिए। बेगई श्री ब्रजवास दीजिए। बेगई श्री ब्रजवास दीजिए। बेली बिटप जमुन जल औरज बेली बिटप जमुन जल औरज संत संग रंग भीजिए।
संग रंग संत संग रंग दीजिए संत संग रंग दीजिए। जय राधे श्री कुंज विहारिणे वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज विहारिणे वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। बहु दुख सयो सहो अब कब लो अभय सवनी सो कीजिए। बहु दुख सहो सहो कब लो अभय सवन सो जय राधे कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास राधे श्री कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। आहा जय राधे श्री कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज विहारी वे गई श्री ब्रजवास। बहु दुख सयो सहब कब लो अभय सवनी सो कीजिए। बहु दुख सयो सहब कब लो अभय सवन सो कीजिए। शरणागत की लाज आपको कृपा करो तो कीजिए। शरणागत की लाज आपको कृपा करो तो कीजिए। जय राधे
ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी वे गई श्री ब्रजवासिनी। वे गही श्री ब्रजवास दीजिए। वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जो कछु चूक परी है अब नो, सो सब क्षमा करीजिए। जो कछु चूक परी है अब नो, सो सब क्षमा करीजिए। जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, विनय श्रवण सुनी लीजिए। युगल प्रिया सहचरी आपकी, विनय श्रवण सुन लीजिए। विनय श्रवण सुन लीजिए। ओ विनय श्रवण सुन लीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। वे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्ण।